हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर करे कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। मित्रों, आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग स्तर का टॉपिक है और यह बीमारी विश्व स्तर की है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है और बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। अननोन एटियोलॉजिकल कारण हैं और अगर जो देखें तो इस बीमारी का ना तो कोई हेड समझ में आता है, ना ही कोई टेल समझ में आता है। तो इस बीमारी का नाम है शक, संदेह। शक क्या है, क्यों होता है, क्या क्या कारण है। तो आइए पहले इसको मैं बात करता हूं कि अगर जो कोई शक से पीड़ित है तो उसके साथ मेडिकल फील्ड में होता क्या है। तो मित्रों, अगर जो शक का पेशेंट है तो बेसिकली 3 चीज़ को लेकर के आता है। पहला अनिद्रा, दूसरा बेचैनी, तीसरा घबराहट, चौथा डाइजेशन प्रॉब्लम। तो मित्रों, उसके साथ होता क्या है कि अगर जो इन बीमारियों में से कोई भी लक्षण लेकर के आता है तो उसको सबसे पहले गैस्ट्रोलॉजी में भेजा जाता है और गैस्ट्रोलॉजी में कुछ दिनों तक इलाज होता है और वहाँ वो ठीक नहीं होता है तो उसको भेज दिया जाता है मानसिक में, न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में पहुँचते ही उसका सीटी स्कैन, एमआरआई होता है। कुछ ठोस सबूत न मिलने के कारण वह भेजा जाता है फिर पागल वाले डिपार्टमेंट में, न्यूरोसाइकेट्रिक। वहाँ पहुँचने के बाद में जनरली यही देखने को मिलता है, जैसा कि मैं मरीजों का देखता हूँ, मेरे पास जो आते हैं रिकॉर्ड देखने को मिलता है, तो उनको कुछ दिनों तक छोटे स्तर की नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं, पागलपन की दवाइयाँ दी जाती हैं। धीरे धीरे करके वो वो काम करना बंद करते हैं। तो उससे हाई पावर, फिर उससे हाई पावर, एक ऐसी स्टेज आती है कि सब कुछ काम करना बंद कर देता है और उसे जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक वह एक बेवकूफ़ इंसान के तरीके से बन करके रह जाता है। हमेशा नशे की दवाइयाँ खाए रहता है, अपनी स्वयं चेतना अवस्था को कभी भी वह जागृत नहीं कर पाता है और आजीवन एक नींद की दवाइयों का दास बन करके वह रह जाता है। यही उसकी ज़िंदगी होती है। लेकिन अगर जो देखा जाए तो इसका कोई ठोस इलाज नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद लोग कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं है। अगर जो मेरी बात कहीं से भी किसी को कष्टदायी लगती हो तो मैं करबद्ध तौर पे उससे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जो देखता हूँ मैं वही कहूँगा। तो यह कोई ठोस इलाज नहीं है। यानी कुल मिला जुला करके शक का इंसान आजीवन एक पागलपन की अवस्था में रह जाता है। आइए मित्रों, बात करते हैं होम्योपैथी के दृष्टिकोण से शक। तो शक का मित्रों होम्योपैथी में पुरजोर इलाज है, भरपूर इलाज है। एंड आई होप कि वह अगर जो एक कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को मिला और अच्छी काउंसलिंग और केस टेकिंग हुई तो आजीवन के लिए शक उसके दिमाग से दूर कर दिया जाएगा और वह सुखी सुखी अपना जीवन यापन करेगा। तो आइए मित्रों, बात करते हैं शक क्या है, शक के कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक निवारण क्या है। तो मित्रों, शक की जो परिभाषा है अगर वह देखी जाए तो ये एक प्रकार का विपरीत, नकारात्मक, आध्यात्मिक सोच है किसी के प्रति। नकारात्मक उल्टा, आध्यात्मिक स्वयं से वह मान लेता है। किसी कॉपी किताब या कोई ठोस सबूत नहीं, वह स्वयं से मान लेता है कि वह गलत है। एक विपरीत अवस्था है, विपरीत सोच है, जिसके माध्यम से किसी को गलत समझ लेना मित्रों, यह कहलाता है शक। एक विरोधाभास स्थिति है, विरोधाभास परिस्थिति हो सकती है। यह किसी के प्रति उत्पन्न ख्यालात मात्र से ही हो सकता है शक। कारण तो जहाँ तक देखा जाए कारण तो अननोन कारण होते हैं, लेकिन कुछ नोन और प्रैक्टिकली तौर पे जो देखने को मिलता है वह यह है, किसी को अटूट प्रेम करना, अटूट विश्वास करना, किसी को अपनी जागीर या संपत्ति समझ लेना। वह व्यक्ति विशेष हो सकता है या कोई चीज हो सकती, विषय वस्तु हो सकती है। किसी के ऊपर अटूट विश्वास रखना,
किसी संबंधों को अटूट संबंध समझ लेना और उस संबंध को सिर्फ स्वयं तक सीमित रखना, ये सब कारण है। अगर जो इन चीज़ों को जो है मान ले रहा है, इसके विपरीत कुछ भी अगर उसे देखने को मिलता है तो यह शक का कारण बन लेता है। अटूट संबंध जैसे अपनी पत्नी को अपनी जागीर समझ लेना, अपनी जो है संपत्ति समझ लेना, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर जो देखा जाए तो पत्नी को जो है ऐसा मान लेने के बाद में अगर जो पेशेंट ये सोचता हो कि मेरी पत्नी किसी को देखे ना, किसी से वो बात ना करे और वह सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे, मुझसे बात करे, मुझको ही देखे, मेरे बारे में ही सोचे, समाज से वह दूर रहे, समाज के निगाहों से, नज़रों से दूर रहे, ऐसी अवस्था में से अगर जो कहीं भी कोई विपरीत अवस्था उत्पन्न होती है तो यहीं से शक पैदा होता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल मित्रों, ये तो इसका कारण था। अब आइए बात करते हैं सिम्टम्स के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि अच्छा काम करती हैं। अगर जो कोई पुरुष किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता हो, वह जो है स्टूडेंट हो सकता है, वह जो है डॉक्टर हो सकते हैं, वह इंजीनियर्स हो सकते हैं, वह जो है लॉयर्स हो सकते हैं, अगर जो ऐसे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा शक उत्पन्न हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ऐसे लोग अगर जो लाइकोपोडियम 30 का प्रयोग सुबह सुबह 2 बूंद खाली पेट करें और रात में नक्स भूमिका का प्रयोग जो है 30 पोटेंसी में करते हैं 2 बूंद सोते समय, तो बहुत जल्दी इनकी स्थिति ठीक हो सकती है। अब आइए मित्रों बात करते हैं रेशियो के बारे में। तो 70% जो है शक की जो पीड़ित होती हैं वह लेडीज होती हैं और 30% पुरुष वर्ग के होते हैं। लेकिन ये जो 30% पुरुष वर्ग के पेशेंट होते हैं, यह मैक्सिमम जो है 3 स्टेज में देखने को मिलते हैं। काजेशन वही है जो मैंने बात किया। पहला स्थिति इनको देखने को मिलेगा कि ये जो है अनिद्रा के मरीज हो जाते हैं शक के वजह से। दूसरा जो है स्थिति देखने को मिलेगा कि इनके दिल और दिमाग में मैनिया या डर या फोबिया सा भर जाता है। तीसरा, अगर जो देखा जाए तो ये अगर जो सरल स्वभाव के हैं तो सुसाइडल हो जाएंगे, और थोड़ा सा भी अगर जो क्रुद्ध हैं तो ये जो है मर्डरर हो जाते हैं। तो आइए यही जो है 30% से ही बात करते हैं, पुरुषों से बात करते हैं। तो पुरुष के शक करने का सबसे बड़ा कारण जो क्लिनिक में देखने को मिलता है वह जो है उनका पर्सनल अफेयर्स, उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी बीवी हो सकती है। अगर जो यह जो है किसी से भी बात कर लेती हैं, किसी की तरफ देख लेती हैं, किसी की तरफ मुस्कुरा देती हैं, इवन अपने भाई बहनों से भी बात कर लेती हैं, तो उनके प्रेमी की मनोदशा जो है बिगड़ जाती है, शक उत्पन्न होता है और वहाँ पे मरने और मारने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर जो वह पत्नी है तो कुछ पेशेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि अगर जो वह वॉशरूम के लिए भी उठती है तो तुरंत उसका हस्बैंड जाग जाता है, उठ के बैठ जाता है, निगाहें रखे रहता है, सोएगा अपने वाइफ के पास में ही, लेकिन पूरी रात जागता रहता। कहीं ऐसा तो नहीं है उठ के कहीं और चली जाएगी। उनके दिलो दिमाग में एक जो है पीड़ा सी बसी रहती है, एक चिंता बसी रहती है कि ये जब मैं जैसे सोऊंगा तो ये किसी न किसी से बात करेगी। वह रियल हो सकता है उनके दिमाग में या इमेजिनरी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो काजेशन देखने को मिलता है इमेजिनरी ही होता है। ऐसी स्थिति होने के वजह से क्या होता है, वो इंसान झूठे में तो सोता जरूर है, आंखें बंद रहती, लेकिन वह जागता है और उसको रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश के चक्कर में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर से जाग रहा है, लेकिन अभी पकड़ नहीं पाया है। सिर्फ शक चल रहा है कि हाँ ये कभी ना कभी किसी से बात करती है। इसके वजह से वह उसका हस्बैंड जहाँ भी रहेगा, वह आदमी जहाँ भी रहेगा, वो जरूर काम करने के लिए गया है, लेकिन पूरा दिलो दिमाग घर पे छोड़ के गया है। वह यही सोच रहा होगा कि अब ये किसी से बोल रही होगी, चाल रही होगी, बातें कर रही होगी, हंस रही होगी, मोबाइल से बात हो रहा होगा, कहीं किसी के साथ घूमने गई होगी। ये सब उथल पुथल में रह जाता है, जिसके वजह से उसका शक दिन प्रतिदिन बढ़ता है और नींद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसके वजह से इंसोमेनिया हो जाता है, अनिद्रा हो जाती है, बेचैनी, घबराहट हो जाता है। और इसके वजह से बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह गालियां देने लगता है, गंदी गंदी गालियां देता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है,
पागलपन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को लैकेसिस 30 2 बूंद सुबह सुबह दीजिए और रात में सोते समय हायोसियामस 30 का 2 बूंद दीजिए। मित्रों, यकीन करता हूँ धीरे धीरे इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उनकी पत्नी को जो है ज़रूर ये चीज़ ध्यान देना चाहिए, उनकी प्रेमिका को ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसे काम करें जिससे उनके पार्टनर की मनोशांति दशा बनी रहे और शक जैसा कोई भी माहौल उत्पन्न ना करें। जब भी किसी से बात करें तो अपने हस्बैंड या प्रेमी के सामने बात करें या कुछ ऐसे उनको विश्वास दिलाएं कि जिससे उन्हें लगे कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जो है उनकी ही है और उनकी जो सबसे खूबसूरत और सबसे कीमती चीज़ है, यकीन माने वह आप ही हैं। इसलिए आप कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि उनका शक आपके ऊपर ना बने। अगर जो कोई प्रेमी हो या प्रेमिका हो, पति या पत्नी हो, मेल हो या फीमेल हो, सबकी बात कर रहा हूँ, कहीं आपको लगता है कि आपका पार्टनर या समाज आपको जहर देके मार देना चाहता है और आपका शक हमेशा बना रहता है कि आपको वह जहर देके मारना चाह रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो हायोसियामस 30 का प्रयोग जो है सुबह सुबह 2 बूंद प्रयोग करें और रात में सोते समय अगर जो नक्स भूमिका 30 का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो शक का कारण ये है कि जो पार्टनर है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात करता हूँ, उसकी एक प्रेमिका से जो है रिश्ते टूट गए हों या उसने धोखा दे दिया है या उसके प्रेमी ने धोखा दे दिया है, अब वो भी जो भी शादी होगा यानी वो सेकंड मैरिज है या पहली शादी का कारण ही ऐसा कुछ रहा हो कि जिसके वजह से टूट गया हो। तो ऐसे पेशेंट अगर जो सुबह सुबह ऐसे पेशेंट को अगर जो हम देखें कि पेशेंट हमेशा चेंजेबिलिटी देखने को मिल रहा है तो लाइकोपोडियम दीजिए 30 में 2 बूंद, उसको लाइकोपोडियम 30 2 बूंद सुबह सुबह खाली पेट और रात में सोते समय एंटिम क्रूड जो है 30 पोटेंसी में अगर जो देते हैं तो अवश्य ही ऐसी समस्त समस्याओं से समाधान हो जाएगा। अगर जो कोई किसी के प्यार में पागल हो गया है धोखे से या जो है शादी में धोखा मिल गया या यूँ कह लीजिए कि किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चली गई हो या किसी का पति किसी को छोड़ के चला गया हो या किसी ने किसी के ऊपर अटूट विश्वास किया था अपनी प्रेमिका या प्रेमी के ऊपर और उसने उसे धोखा दे दिया हो, तो ऐसे पेशेंट को अगर जो इग्नेशिया 200 2 बूंद रात में दिया जाए, इग्नेशिया 200 2 बूंद रात में सोते समय दिया जाए और सुबह दोपहर शाम पैसीफ्लोरा क्यू 20-20 बूंद आधे कप पानी से सुबह दोपहर शाम देते हैं तो बहुत ही जल्दी उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर जो मैं बात करूं कॉस्ट की तो मैंने जितनी भी दवाइयां बताई हैं इस स्तर के कोई भी पेशेंट मिलते हैं तो लगभग में 150-200 रुपये की मेडिसिन में वो उनकी जो है शक करने की बीमारी जो है वो छूट जाएगी। और अगर जो आपका जो है प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हो और एकदम से बिल्कुल शक आपका ख़त्म नहीं हो रहा है तो अगर जो पेशेंट के जो है अफोर्ड कर सकता है 500-600 रुपये तो बीटा-C 15 आती है, एक सिरप आती है, ये सिरप आप ले लीजिए। इसको जो है एक ढक्कन जो है आधा कप पानी में जो है सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। और हो सके तो ऐसे पेशेंट जो है इग्नेशिया 30 का प्रयोग या 200 दोनों में से जो भी मिल जाए इसका प्रयोग अगर जो रात में सोते समय करते हैं तो उनकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा। बाकी मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं सिम्टम्स के आधार पे अगर जो पेशेंट दवा को ले रहा है तो बहुत अच्छा काम करेगा। मित्रों, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इन सभी दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें। और रही बात एक छोटा सा सुझाव, राय तो मैं देने लायक नहीं हूँ, मैं तो खुद ही किसी के राय पे चलता हूँ और खुद ही किसी के आशीर्वाद से मैं चल रहा हूँ। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि मेरा चैनल और मेरी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी प्रेमिका पत्नी में अंतर है। वह मेरा सिलेक्शन है, मेरे समाज का सिलेक्शन है, मेरे परिवार का सिलेक्शन है, किसी को मेरे लिए चुना गया है।
और वह व्यक्ति विशेष जो मेरी पत्नी है, वह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, हित रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सबको छोड़ देती है। तो छोड़ करके जब आई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई है। तो मेरा सोच और विचार इतना बड़ा होना चाहिए, मेरा हृदय इतना बड़ा और विशाल होना चाहिए कि मैं अकेले उस अपनी पत्नी को उतना प्यार दे दूं कि जिसको छोड़ करके आई हो वह सब कुछ मेरे अकेले में उसको दिखने लगे। मित्रों, उसकी क्या गलती थी? आपको इतना उसके ऊपर पर्दा और पाबंदी रखना है कि आप वो किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है, क्यों बात कर रही है, मोबाइल देखना, रास्ते में पीछा करना, हमेशा जो है कैमरे लगा देना। मित्रों, अभी तो एक इंसान है ना, उसकी क्या गलती थी? जब वो पैदा हुई तभी आपको उसको मिल जाना चाहिए था, फिर वो आपको ही देखती, किसी को नहीं देखती। हाँ, तो इतनी पाबंदियां किसी के ऊपर करना ठीक नहीं है, शक करना इतना ठीक नहीं है। जब आपको वह मिली या आपको जब उसके लिए उपयुक्त किया गया तब उसने आपके बारे में सोचना शुरू किया। आप भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो आपके लिए तो कोई पाबंदी, कोई वो पैमाने नहीं है। तो कम से कम इतनी तो स्वतंत्रता है कि जो है महिला वर्ग को मिलना चाहिए, पत्नी को मिलना चाहिए कि वह अपने घर परिवार, समाज, मित्र, भाई, बंधु से किसी से बात करना चाहती है या उससे मिलना चाहती है तो उतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। और अगर जो ये आज़ादी आप नहीं दे रहे हैं या इस चीज़ों पे आप पाबंदी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को जो है सही से नहीं पहचाना है। आप जो है एक स्वार्थी दृष्टिकोण से अपने आप को बना रहे हैं, जो कि एक नन्हे और हंसते खेलते परिवार और ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। इसलिए अपने सोच को बदलें। हर किसी को अपना ज़िंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है और वह अपने मन के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर जीवित रहने की चेष्टा करता है। तो किसी को कैद में मत करिए। अगर जो कुछ करना चाहते हैं तो इतना प्यार उसके दिलों जान में भर दीजिए कि जब आप रहें तब तो आपसे तो मिले ही मिले, आपके ना रहने पर आपके लिए वह बेचैन सी हो उठे। तो ये बहुत अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई बात अगर जो गलत लगा हो तो उसके लिए मुझे अबोध समझ करके क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।